Kids English School online classes. इंट्रोडक्शन आपको पता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 4th स्टैंडर्ड। फोर्थ जो लेसन है 4th क्लास का वो है पेड़ पर दुनिया। आपने आसपास की चीज़ों पर नज़र डालिए और उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो पेड़ से बनी हैं। आसान क्वेश्चन है कि नहीं? तो अपने आसपास के चीज़ों पर नज़र डालिए और उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो पेड़ से बनी है। तो यहाँ पर आपने लिखना है एक नाम, पेड़ से कौन कौन सी वस्तु बनी है वो आपने लिखना है। आप पढ़कर देखिए कि एक पेड़ से और भी कितनी चीज़ें जुड़ी है। तो ये हमें पढ़ने के बाद समझेंगे कि पेड़ से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमारे बगीचे में कई पेड़ है। आम के पेड़ के नीचे बैठकर हम खेलते हैं। वहाँ सेमल का भी एक पेड़ है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक पत्तियाँ है तब तक तो ठीक है, पर पत्तियाँ गिर जाने के बाद 3-4 महीने तो वह बड़ा भद्दा सा लगता है। वसंत ऋतु में बड़े बड़े लाल लाल फूलों के कारण सारा पेड़ लाल दिखाई देता है, पर इतने बड़े फूल को उठाने का मन ही नहीं करता। एक दिन मैंने दादाजी से कहा, दादाजी इस पेड़ को कटवा दे। तो दादाजी बोले, अमित, पेड़ काटना ठीक नहीं। यह पेड़ तो इतने साल से खड़ा है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे वह क्यों पसंद नहीं है और कहा, आप कहे तो हम उसकी जगह गुलमोहर और अमलतास का पेड़ लगा दे। दादाजी नहीं माने, बोले गुलमोहर और अमलतास तो लगा देंगे, पर जानते हो सेमल के साथ एक भरी भूरी दुनिया उजड़ जाएगी। दादाजी की कुछ बातें कठिनाई से समझ में आती है। अब एक पेड़ के साथ पूरी दुनिया उजड़ जाने वाली बात भी मेरी समझ में नहीं आई। दादाजी ने समझाना शुरू किया, आजकल वसंत ऋतु है, फूलों से भरा हुआ पेड़ कितना अच्छा लगता है। इसके फूलों को देखो, जितने बड़े हैं उतने ही रस भरे हैं। इस मीठे रस की दावत उड़ाने सवेरे सवेरे बहुत से पक्षी आते हैं। सबसे पहले कौवा आता है, जल्दी जल्दी फूल के अंदर चोंच डुबाकर मीठा मीठा पराग खाता है। फिर सोचता है मेरी बोली भी मीठी हो गई होगी। कोयल जैसी खा पीकर बोलने लगता है तो वही काव काव। कौवे के जाते जाते वहाँ बहुत से पक्षी आ जाते हैं। तोतों के झुंड पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर बैठते हैं। मैनाएं फुदक फुदक कर फूलों के अंदर झांकती है, रस चखती है और किसी की बोली की नकल करने लगती है। आकार में ये भी सेमल के फूल के बराबर ही होती है। इनके आ बैठने से पेड़ अधिक सज हो जाता है। दूसरे पक्षियों को भी देखो, इस पेड़ पर कोयल, बुलबुल, हुदहुद, नीलकंठ और कठफोड़वे भी मिल जाएंगे। कभी कभी बाज और चील भी। आज बाज और चील को पेड़ के रूप या रस से कोई लेना देना नहीं होता। वे दूसरे पक्षियों को झपट कर खा जाते हैं। क्या करें, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अबाबिल को भी शहद पसंद नहीं, पर शहद खाने आए कीट पतंग उसे बहुत प्रिय है। पेड़ जब पत्तियों से ढक जाता है तो अनेक पक्षी घोंसला बना लेते हैं, उनमें अंडे देते हैं।
अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो सैकड़ों सैकड़ों नन्ही जाने शोर करने लगती है, जैसे कहती है हम मिलजुल कर रहे जो खुश रह सकते हैं। सोचो सेमल को कितनी खुशी होती होगी इतने परिवारों को फूलता फूलता देखकर। इस पेड़ के तने में और भी अनेक घर बने मिलेंगे। कटफोड़वे के लिए सेमल के तने में छेद करना आसान है। वह पेड़ की त्वचा के अंदर छिपे कीटों को खाता है और खोखल बनाकर छोड़ देता है। इन खोखलों में गिलहरियाँ बस जाती है। कभी कभी तो सांप, नेवले, कभी कभी तो सांप, नेवले, चूहे भी अपना अपना घर बना लेते हैं। किसी खोखल में या किसी डाली पर उल्लू भी आ बैठता है। किसी खोखल में या किसी डाली पर उल्लू भी आ बैठता है। रात को किसी नेवले या चूहे ने बाहर निकलने की हिम्मत की तो उल्लू ले जाता है। गौर से देखो तो तुम्हें इस पेड़ पर चढ़ती उतरती अनेक प्रकार की चींटियाँ भी मिल जाएंगी। बड़े बड़े लाल चींटे, भूरी और काली चींटियाँ और छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियाँ तो यही देखिए। सेमल का पेड़ मतलब क्या? मतलब सेमल के पेड़ से हम कौन कौन से फायदे होते हैं? सेमल के पेड़ से हमें अनेक फायदे होते हैं, है कि नहीं? तो नेक्स्ट, छत्ता बना लेती है क्योंकि शहद के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता। और भी बहुत से कीट पतंगे और पशु पक्षी इस पेड़ से जुड़े हैं। अब तुम ही बताओ, एक सेमल का पेड़ तो काट दे तो इतनी बड़ी भरी बुरी दुनिया का क्या होगा? जो सेमल के पेड़ पर निर्भर है और हम भी तो निर्भर है उस पर। काम वाली बाई उसकी रुई बटोर कर ले जाती है। मेरा तकिया उसी रुई का बना है। तुम्हें भी मैंने अनेक बार उस पर आने वाली तितलियाँ के पीछे पीछे भागते देखा है। मैं हैरान रह गया। बताओ क्या उजाड़ दे एक इस पेड़ पर बसी इतनी बड़ी दुनिया को? दादाजी ने बोले। दादाजी ने पूछा। मैं दादाजी के गले से लिपट गया। नहीं दादाजी, हम इसे नहीं काटेंगे, हम कोई पेड़ नहीं काटेंगे। हाँ बेटे, हमें दुनिया उजाड़ने का अधिकार नहीं है, दादाजी ने मेरी पीठ थपथपाकर कहा। ये लेसन लिखा है हिमानी। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, वो अभी हम देखेंगे। सोचकर बताइए, अमित को कौन सा पेड़ पसंद नहीं था और क्यों? उसका जवाब है, अमित को अमलतास का पेड़ पसंद नहीं था। आया समझ में? उसके बाद ख, मीठा मीठा फल का रस पीकर कौवे को क्या लगता है? उसका जवाब है, कौवे को लगता है कि उसकी बोली भी कोयल जैसी मीठी हो गई है। अब ये क्वेश्चन का जवाब आपने लिखना है आपके शब्दों में। क्या होता यदि दादाजी सेमल का पेड़ कटवा देते? तो आपने अपने जवाब में लिखना है। नेक्स्ट, प्रश्न दूसरा,
निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। अमित को सेमल के बड़े बड़े लाल फूल बहुत अच्छे लगते थे। तो फर्स्ट का आंसर है रॉन्ग। ख, सेमल के फूल का रस पीने से कौवे की आवाज़ मीठी हो जाती है। सेमल के फूल के रस पीने से कौवे की आवाज़ मीठी हो जाती है। गलत। अबाबिल कीट पतंगे खाने पेड़ पर आता है। अबाबिल कीट पतंगे खाने पेड़ पर आता है। राइट। और पेड़ पर अनेक तरह की चींटियां भी आती है। इसका जवाब है राइट। अमित अक्सर पेड़ पर आती गिलहरियों के पीछे भागता रहता है। इसका जवाब गलत है। निम्नलिखित प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बाज और चील जैसे पक्षी सेमल के पेड़ों पर क्यों नहीं आते हैं? उसका जवाब है दूसरे पक्षियों को झपट कर खाने के लिए। तो उसका जवाब है क का फर्स्ट। क्यों आते हैं? सेमल की रुई ले जाने के लिए। ख, कठफोड़वा सेमल के तने में छेद करके क्या करता है? उसका ख का जवाब है अंदर छिपे कीटों को खाता है। तो उसका ये राइट कर देना है दूसरा। मधुमक्खियां भी अपना छत्ता यहाँ क्यों बना लेती है? ग का थर्ड, शहद के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता। दादाजी ने अमित की पीठ क्यों थपथपाई? उसका जवाब है घ का 1 नंबर। उन्हें खुशी हुई कि अमित उनकी बात समझ गया है। नेक्स्ट, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अमित सेमल के बदले कौन सा पेड़ लगवाना चाहता था? उसका जवाब है अमित सेमल के बदले गुलमोहर और अमलतास के पेड़ लगाना चाहता था। गुलमोहर और अमलतास का पेड़ लगाना चाहता था। नेक्स्ट, ख, सेमल के तने में कौन कौन से जानवर रहते थे? उसका जवाब है सेमल के तने में कठफोड़वा, गिलहरी, सांप, नेवले रहते थे। कठफोड़वा, गिलहरी, सांप, नेवले, चूहे रहते थे। मधुमक्खियां सेमल पर छत्ता क्यों बना लेती है? मधुमक्खियों को शहद के लिए भटकना नहीं पड़ता है। शहद के लिए भटकना नहीं पड़ता है। आखिरकार अमित सेमल का पेड़ न काटने के लिए कैसे मान गया? सेमल के पेड़ पर निर्भर दुनिया के बारे में जानकर अमित पेड़ न काटने के लिए मान गया। तो इसका जवाब आपने ओरली मैं बोल रहा हूँ वो वैसा लिखना है। थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लेस नहीं है। तो आपने ख का आंसर मैं ओरली बोल रहा हूँ वो लिखना है कि क्वेश्चन क्या है, आखिरकार अमित सेमल का पेड़ न काटने के लिए कैसे मान गया? उसका जवाब है उत्तर सेमल के पेड़ पर निर्भर दुनिया के बारे में
जानकर अमित पेड़ न काटने के लिए मान गया। नेक्स्ट, कुछ अपनी कहे। यदि यदि आपके मोहल्ले यदि आपके मोहल्ले के कुछ लोग एक पुराना पेड़ कटवाना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? यहाँ पर लिखना है 3 से 4 वाक्य या 5 वाक्य आपने लिखना है नोटबुक में। उसके बाद नीचे लिखे पत्र पढ़कर उनके लिंग के अनुसार मेरा या मेरी कॉलम में लिखिए। अब ये मेरा, यहाँ पर मेरा आएगा, क्या क्या आएगा? मेरा पेड़, यहाँ पर लिखना है पेड़। उसके नीचे मेरा कौवा, मेरा कौवा, मेरा अंडा, मेरा घोंसला। मेरा के नीचे बराबर लिखे हमने मेरी मैना, यहाँ पर आएगा मैना, मेरी पत्तियां, मेरी चिड़िया, और मेरी कली। नेक्स्ट, पाठ में से उन शब्दों को छांटिए जो दोहराए गए हो। अब पाठ में कुछ शब्द दोहराए गए हैं। कौन कौन से शब्द दोहराए गए हैं? वो है लाल लाल, और उसके बाद फुदक फुदक, फुदक फुदक, ये शब्द आपने ढूंढकर लिखना है। हाँ, दोहराए जाने वाले शब्द पाठ में। उन शब्दों को भी चुनकर लिखिए जो जोड़े में आए हैं, जैसे फलता फूलता, उसके बाद लेना देना, ये आपने कंप्लीट करना है। हाँ, उसके बाद भाषा की बात उदाहरण के अनुसार वाक्य बदल कर लिखिए। दादाजी की कुछ बातें कठिनाई से समझ आती है। दादाजी की बातें समझना कठिन है। यह कविता आसानी से समझ आती है। तो कविता समझना आसान है। भाषा की बात में यहाँ पर आएगा कविता समझना आसान है। इस पेड़ पर कठिनाई से चढ़ा जाता है। पेड़ पर चढ़ना कठिन है। कठिन है। जंगली हाथी को कठिनाई से पकड़ा जाता है। जंगली हाथी को पकड़ना कठिन है। जंगली हाथी को पकड़ना कठिन है। नेक्स्ट, कठफोड़वा सेमल के तने में आसानी से छेद करता है। कठफोड़ा द्वारा सेमल के तने में छेद करना आसान है। कठफोड़ता, कठफोड़ता द्वारा सेमल के तने में, द्वारा सेमल के
तने में छेद करना आसान है। नेक्स्ट, आप कहे से प्रारंभ होने वाली 3 वाक्य बनाकर लिखिए। आप कहे तो हम सेमल के पेड़ लगा दे। आप कहे तो हम खाना घर भिजवा दे। आप कहे से, जैसे आप कहे हम खाना घर भिजवा दे। नेक्स्ट, आप कहे तो परीक्षा अगले महीने करवा दे। आप कहे तो परीक्षा अगले महीने करवा दे। नेक्स्ट, ग, ये आपने आप कहे ये उदाहरण आपने कंप्लीट कर कर लाना है, ये लाइन। हाँ, अब नीचे दिए गई जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 2-2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखिए। खिलाड़ी, खिलाड़ी कौन कौन है, खिलाड़ी के नाम क्या है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, या जो भी आपको खिलाड़ी के नाम पता है वो लिखना है। यहाँ पर कपिल देव। सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, सचिन, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर। उसके बाद ग, अभिनेता आमिर खान। और रणवीर कपूर, रणवीर कपूर। वैज्ञानिक, ख, वैज्ञानिक के नाम लिखना है जगदीश चंद्र बाबू। चंद्र। और 2, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। अब लेखक के नाम आपको पता होना चाहिए कि लेखक मराठी के कुछ लेखक हैं, जैसे कि कबीर या नासी फड़के, नासी, ये अलग अलग है, ना और सी अलग अलग है, फड़के, या गदी माडगुळकर, दी माडगुळकर, ये लेखक हुए। तो ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन समझ रहा नहीं, उसके आंसर देने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कॉल कर कर पूछ सकते हैं। तो सुनना बोलना पेड़ से संबंधित एक कविता ढूंढिए और कक्षा में सुनाइए। कुछ नया लिखे। जादूगर सेमल के पेड़ की 3 इच्छाएं पूरी करना चाहता है। सोचकर लिखिए कि वे इच्छाएं क्या होंगी। तो ये आपने अपने विचारों से अपने अपने मत जाहिर करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।